तपस्या बड़ी या सत्संग, ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग क्या है। किसी ने 12 वर्ष तक हिमालय में तप किया, किसी ने एक शब्द बोले हुए जीवन बिता दिया और किसी ने बस एक संत का सत्संग सुना और परमात्मा को पा लिया। तो क्या सच में सत्संग तपस्या से बड़ा है? यह कहानी है 2 साधकों की। एक था ऋषि अक्रूर, जिसने 25 वर्षों तक बर्फ के बीच मौन साधना की। दूसरा था सुदामा, जो जीवन में कभी तप नहीं कर पाया, बस संतों की वाणी में खोया रहता था। एक दिन दोनों ईश्वर दर्शन की इच्छा से लिए काशी पहुँचे। एक ने माथे पर भस्म लगाई, दूसरा बस विनम्रता से बैठा। ईश्वर किस पर प्रसन्न हुए, यही से आरंभ होती है सच्चे उत्तर की खोज। ऋषि अक्रूर का तप असाधारण था। न गर्मी की चिंता, न भूख की पीड़ा, न नींद का बंधन। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर आत्मा जली नहीं थी, जगी थी। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु के दर्शन। लोग उन्हें देवता मानते थे, उनके पास जाकर आशीर्वाद मांगते, पर मन में कहीं एक प्रश्न था, क्या ईश्वर को पाने के लिए इतना कठोर होना ही आवश्यक है? वही सुदामा दिन भर कर्म करता, रात में मंदिर जाता, संतों की बातें सुनता। जब संत कहते मन निर्मल कर लो, वही सच्चा तप है, तो रो पड़ता। वो कहता मैं न तो हिमालय जा सकता हूँ, न कठिन तप कर सकता हूँ, पर क्या प्रभु मुझे नहीं मिल सकते? संत बोले सत्य जब शब्द बनकर उतरता है, वो तप से भी तीव्र अग्नि बन जाता है, और वही है सत्संग। उस रात दोनों को एक ही सपना आया। श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। ऋषि अक्रूर से बोले तुमने शरीर तपाया, पर भीतर से अभी भी मैं का अभिमान बाकी है। सुदामा से कहा तू हर प्राणी में मुझे सुनता रहा, हर आहट में मुझे खोजता रहा, तू मुझसे दूर कभी था ही नहीं। इस स्वप्न ने अक्रूर को हिला दिया। उन्हें समझ आया तब अगर अहंकार बन जाए तो वह केवल शरीर की थकान रह जाती है, और सत्संग अगर मन में उतर जाए तो वो आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने घंटे साधना में बैठते हैं, या एक ही आप कितने पल सच्चे भाव से प्रभु को याद करते हैं? कभी कभी ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होता है। आज के समय में हिमालय जाना कठिन है, पर एक मोबाइल पर सत्संग सुनना आसान है। प्रभु की वाणी आज हर स्थान पर गूंज रही है, भजन में, कथा में, किसी वृद्ध माँ की प्रार्थना में, या किसी संत की शांत मुस्कान में। अगर आप मन से सुनना शुरू करें तो हर सत्संग एक तीर्थ बन सकता है। ऋषि अक्रूर ने अंतिम जीवन काल संतों के चरणों में बिता दिया। सुदामा आज भी भक्ति का आदर्श कहलाते हैं। तो जब भी मन डगमगाए तप करे, लेकिन अभिमान के बिना, और सत्संग करे पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जब हृदय साफ होता है तो ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वयं आ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या बड़ी या सत्संग। थैंक यू। राम राम।